द एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड एज इट गोज अराउंड ए कर्व ऑफ रेडियस 160 मीटर इज। देखो ये वाला क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं यार। देखो रियलिटी में क्या चीज है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सर्कुलर मोशन में आना ही नीचे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया ये नाम के आगे, तो जो फोर्स है ये आता है डायनामिक्स के अंदर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की स्पेशल 3 क्लासेस लगेंगी, उसकी स्पेशल 3 क्लासेस होंगी जिसके अंदर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही चलेगा, वो वर्क एनर्जी एंड पावर में आता है, ठीक है। और अभी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों वर्ड आने नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारी बुक्स में यही डाल रखा है, इसी में ही, और आगे भी डाल दो बार दे रखा है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ भी बता दिया, वहां भी करवा दिया, दो जगह। इसलिए मैंने भी ना क्वेश्चंस मतलब ऐसे ही कर दिए, इसमें भी एज इट इज वैसे ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मुझे अब थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा अभी सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि डिटेल तो वहां पर चलेगी। अभी मैं इतना बता दूंगा कि आपसे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसके, जो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दे रखे हैं किताबों में, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा यूज है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले बात तो होता क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं ये समझा रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल है यहाँ पे एक, ठीक है, एक बॉल है यहाँ पे। एक मैंने क्या किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक सर्कुलर पाथ पे खड़ा कर दिया ग्राउंड के अंदर, सारे सर्कुलर पाथ पे खड़े हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है ये वाली, मैं इस बॉल को सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, इसको स्पीड दे दी इस तरफ v की वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली बॉल आ गई जी यहाँ पे एक दूसरा बंदा खड़ा था, इस बंदे ने एक, मैं ना एक दो बाहर करने वाला हूँ, हिमांशु आप बाहर निकल के आओ, जल्दी जल्दी निकल के आओ, फास्ट, जल्दी, टाइम नहीं है, यहाँ बैठो। और हिमांशु को यहाँ बिठा दिया, अगले बच्चे को बाहर जाएगा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। ये मेरी लास्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और लास्ट दोनों वार्निंग है, मैं बाहर करूंगा इस बार, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो बंदा है ना, इसने लगा दिया फोर्स इस तरफ, ये सेंटर मान रखा था उन्होंने इस तरफ, तो फोर्स इधर लगाया, स्पीड इस तरफ थी, ठीक है। तो ये वाला ये जो बॉल है ना तो इधर गई ना इधर गई, वो बॉल इधर चली गई v की स्पीड से ही, ठीक है। ये थोड़ा मुड़ गई, स्पीड उतनी है v की, अभी भी स्पीड अभी भी v की ही है, बस थोड़ा मुड़ गई है। थोड़ी देर बाद बॉल आ गई जी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और बंदा खड़ा था, यहाँ पे स्पीड इस तरफ थी, इसने फोर्स इस तरफ लगा दिया, स्पीड इस तरफ थी, फोर्स इस तरफ लगा दिया। एंगल अभी भी कितना है बताइए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात बताऊँ, जो फोर्स होता है वो स्पीड, अगर फोर्स के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो फोर्स, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा नहीं कर सकता। आज प्रोजेक्टर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। ये ना इसमें डायरेक्शन बदल जाएगी बस इसकी, ये इधर चला जाएगा, मान लो v की स्पीड से बॉल इधर आ गई। ये फोर्स की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ये कुछ इतनी है कि सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए। अब यहाँ पे इसकी स्पीड इस तरफ है v की, अब यहाँ पे एक बंदा और खड़ा था, इस बंदे ने फोर्स इस तरफ लगाया परपेंडिकुलरली, बॉल ना इधर गई ना इधर गई, इधर कहीं जाएगी बॉल, आ गई जी यहाँ की बॉल। अब इसकी स्पीड इस तरफ है v की, अब यहाँ एक बंदा खड़ा था, इसने फोर्स इधर लगा दिया, अब बॉल ना इधर गई ना इधर गई, इधर कहीं चली जाएगी, स्पीड वही है। यार सुनो, ये सारे के सारे जो बंदे हैं ना, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स के लगने से सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, उस फोर्स के लगने से सिर्फ क्या हो रहा है, और उस फोर्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, उसकी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बहुत ज़्यादा हुआ तो पता चले बॉल इसी तरफ चली गई, और बहुत कम हुआ तो प्रॉपर कर्व नहीं बन पाई। अब इसमें ना ये देखो, ये एक कर्व बन जाएगी, सर्कुलर पाथ बन जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूम सकती है बॉल। अब मुझे एक बात बताइए, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है लगातार, तो डायरेक्शन बदलने की लगातार जरूरत पड़ेगी। आपको पता है इस बात का, अपने आप की कोई काम अपने आप नहीं होता, अपने आप कभी किसी चीज़ की डायरेक्शन नहीं बदलती, डायरेक्शन बदलनी पड़ती है, अपने आप नहीं बदलती, बदलनी पड़ती है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में अपने आप नहीं आती, फोर्स लगाना पड़ेगा तभी मोशन में आएगी, और मोशन में है तो वो अपने आप नहीं रुकती, उसको रोकना पड़ता है। ये बात न्यूटन ने बताई थी। और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन अपने आप नहीं बदलती, बदलनी पड़ती है। तो अगर सर्कुलर पाथ पे अपने आप नहीं घूमेगी, वो उसको घुमाना पड़ता है, उसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, कोई ना कोई वहाँ पर है उसकी डायरेक्शन बदलने वाला, ठीक है। और अपने आप नहीं बदल रही डायरेक्शन, कोई ना कोई है, कोई ना कोई फोर्स है जो उसकी डायरेक्शन बदल रहा है।
तो यहाँ पे ये चीज जो घूम रही है और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू होती है mv²/r। इससे ज्यादा नहीं लगाना होता ना इससे कम लगाना होता। m तो यहाँ पे बॉडी का मास है, जो बॉडी घूम रही है उस बॉडी का मास है। v जितनी स्पीड से घूम रही है वो स्पीड है, और r यहाँ पे जितने रेडियस पे वो घूम रही है, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है बॉल को, ये मेरे से पूछेंगे सर हम फोर्स कितना लगाएंगे तो बता दो। मैं इनको कैलकुलेट करके बताऊंगा। मान लो बॉल का मास है 1 kg, मुझे 10 की स्पीड से घुमाना है, ठीक है, और मान लो रेडियस है 2 मीटर के रेडियस पे घुमाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100/2, 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा हर एक को। किसी को भी इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं लगाना। अगर 50 न्यूटन से ज़्यादा या कम लगा दिया, अगर बॉल है 1 kg की और मुझे 10 की स्पीड से उसको घुमाना है और 2 मीटर के रेडियस पे घुमाना है, मतलब मैंने सबको सर्कुलर पाथ पे खड़ा किया था, उस सर्कल का रेडियस भी 2 मीटर है, तो हर एक को 50 न्यूटन का फोर्स ही लगाना पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, और इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गई बात आपको? जैसे कि आप यहाँ पर ये समझो कि एक बात बताइए, यहाँ पर मैं इसको सर्कुलर पाथ पे भी घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना। अगर ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है तो ये अपने आप मतलब नहीं घूम रहा यार, इसको कोई ना कोई फोर्स है जो इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है। वो रबड़ है, रबड़ जो है ना इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये रबड़ खुद खिंच गया ना, खिंचता हुआ रबड़ इसको अपनी तरफ फोर्स, देखो ऐसे छोड़ा मैंने, आ गया ना इस तरफ। इसका मतलब ये रबड़ जब मैं इसको घुमा रहा था तो ये बताइए रबड़ खिंचा हुआ था ना, उस टाइम खिंचा हुआ था ये। तो इसके अंदर एक बात बताइए, अगर ये रबड़ खिंचा हुआ था तो ये रबड़ इसका मतलब इसको अपनी तरफ फोर्स लगा रहा था, ये फोर्स वही काम कर रहा था रबड़ का फोर्स जो ये बंदे काम कर रहे थे। ये जो बंदे जो काम कर रहे हैं वही काम ये रबड़ कर रहा है यहाँ पे, और वो जो फोर्स है उस फोर्स की वजह से डायरेक्शन बदल रही है और ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर मैं इसको ज़्यादा स्पीड से घुमाऊंगा, ज़्यादा स्पीड से, तो ये रबड़ ज़्यादा खिंच जाएगा। क्यों ज़्यादा खिंच गया ये? क्योंकि ज़्यादा स्पीड का मतलब है मुझे ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ज़्यादा फोर्स चाहिए। v को मैं ज़्यादा कर दूंगा तो फोर्स ज़्यादा चाहिए। फोर्स ज़्यादा कब लगेगा? जब ये रबड़ ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना। तो रबड़ ज़्यादा कब लगा सकता है? जब ये ज़्यादा खिंच जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा खिंच के इसने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो जिस वजह से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि मोटरसाइकिल को आपको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है तो जरूर टेढ़ी करनी पड़ती है, बिना टेढ़ी किए सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमेगी वो। क्यों नहीं घूमेगी? क्योंकि यार वो जो है ना उसकी डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पे, ऐसे मान लो आपको स्टंट मारना है तो मोटरसाइकिल थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा आपको, ऐसे घुमानी है तो इसके अंदर क्या करते हैं, मोटरसाइकिल थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। टेढ़ा करने से क्या होगा, वो ग्राउंड को मोटरसाइकिल एक्शन देगी ऐसे, तो रिएक्शन लगाएगी ग्राउंड, फ्रिक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगाएगा ग्राउंड जो है मोटरसाइकिल पे, और वो फ्रिक्शन वहाँ पर एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। वो फ्रिक्शन ही डायरेक्शन बदलेगा, वहाँ पे फ्रिक्शन को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। वहाँ पे यहाँ पे रबड़ के फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे थे, और यहाँ पे इन बंदों के फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो है इसके अंदर यहाँ पे अगर सपोज स्मूथ सरफेस हो और अगर आप मोटरसाइकिल घुमाना शुरू कर दोगे तो पक्का फिसल जाएगी वो। आपसे ट्राई कर लेना, साइकिल हो स्कूटी हो, आपको झुकाना जरूर पड़ता है, चाहे बिल्कुल कम झुकाना पड़े। नहीं सर मैं तो ना बड़ा सा कर्वेचर ले लूँगा, ऐसे करके धीरे धीरे चलाऊंगा तो सर ऐसे मतलब बिना झुकाए मोड़ देंगे। यार पता है हल्का फुल्का झुकेगी जरूर, चाहे 0.0001 डिग्री झुके, ठीक है। वो तो आप जब आर की वैल्यू ज़्यादा कर दोगे, कर्वेचर बढ़ा कर दोगे, आप आर की वैल्यू ज़्यादा कर दोगे तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो कम ही झुकाना पड़ेगा। उसमें स्पीड भी कम कर दिया आपने तो फोर्स की रिक्वायरमेंट उतनी कम हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? इसलिए कम झुकाना पड़ता है, ऐसे में झुकाना जरूर पड़ेगा। खैर किसी कोई भी चीज़ अपने आप नहीं घूमती, घुमाना पड़ता है। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बोलो? इसी को डिवाइड बाय m कर दो। तो क्या कर दोगे आप? डिवाइडेड बाय m। इसको डिवाइड बाय m करोगे तो क्या बन जाएगा? ये v²/r। ये क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सुनो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो उसके ऊपर जरूर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, उसकी वैल्यू mv²/r होती है, और उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है। अब ये जैसे कि ना ये सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी है तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, AC से डिनोट करते हैं, v²/r होगी उसकी वैल्यू, v²/r। इस तरफ होगा ये एक्सेलरेशन, ऐसे होगा ये वाला एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ होता है ये वाला एक्सेलरेशन। अब आपको सर एक्सेलरेशन स्पीड तो इसकी बदल ही नहीं रही, मान लो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। यार एक बात बताऊं, एक्सेलरेशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो स्पीड को घटाता बढ़ाता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है जो पढ़ रहे थे अभी तक। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि डायरेक्शन को बदलता है। तो यहाँ पे स्पीड लगातार 2 की स्पीड है, लगातार 2 लगातार है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फिर भी होगा। क्यों होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? क्योंकि डायरेक्शन को बदलने के लिए तो चाहिए कोई ना कोई, तो डायरेक्शन को बदलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन को बदलेगा। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन स्पीड को कम ज़्यादा करता है,
ठीक है, यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा इसके पास, अगर 2 की स्पीड से लगातार घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड बनी हुई है, तो ये बात हमें महसूस नहीं हो रही इसके पास एक्सेलरेशन है, लेकिन होगा कितना होगा बताइए, v²/r, और क्या कहेंगे उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में। अब मैंने जितना बोला एक बार इतने से काम चलाओ आप, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो मुझे 3 घंटे बोलना है अभी, 3 घंटे तक हम पढ़ाएंगे उसको, मतलब 1-1.5 घंटे की क्लास के हिसाब से 4.5 घंटे तक पढ़ाएंगे 3 क्लासेस में, लेकिन अभी थोड़ा काम चलाना पड़ेगा इतने से ही, ठीक है। अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन करना है अपने को, अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे इजीली। देखिए आप, द एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताएं आपको, ट्रेन जो होती है ना, मेट्रो ट्रेन है मान लो, या फिर ये ट्रेन ना, कभी ना कर्वेचर कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं बनाया जाता, कुछ ऐसा ज़्यादा कर्व्ड कभी भी नहीं बनाया जाता, ये ज़्यादा कर्व्ड बना दिया प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पलट जाएगी। पता है क्यों, क्योंकि ना वो ज़्यादा पटरी को घूमने के लिए उसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। पटरी अपना जो है ना, वो जो ढांचा है वो हिल सकता है, वो उतना रिएक्शन प्रोवाइड ही नहीं करवा सकती उसको, ठीक है ना, धीरे धीरे करके मुड़ेगी हमेशा ही। बिल्कुल, आर की वैल्यू कम तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। जितना छोटा सर्कल होता है ना, इसका आर कम है, छोटे कर्वेचर का आर कम होता है, बड़े कर्वेचर का आर ज़्यादा होता है, इसका आर और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पे, अब सुनो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है बताइए, 400 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे, 400 मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड, और कितने रेडियस पे घूम रही है ये बताइए, 160 मीटर के रेडियस पे। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और ये लगातार 400 की स्पीड से ही जा रही है, बस लगातार 400 की स्पीड से जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा यार। अगर 400 की स्पीड से सर्कुलर पाथ पे जा रही है तो इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, v²/r। ये आपने याद कर लिया होगा अभी तक तो, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ, अभी याद कर लो इसको ना, डिटेल में हम समझेंगे जो आगे सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो याद किया हुआ काम आएगा। तो यहाँ पे v²/r 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 160, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना आंसर आएगा, ये आएगा 1600, नहीं ये आ जाएगा आपके पास, डिवाइड बाय 160, 1000 आएगा इसका आंसर, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। समझ में आ गई। ये क्वेश्चन मुझे समझाने में टाइम लग गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा सा ही है, v²/r से सोल्व होना ही है, ठीक है ना।